जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में 28 जुलाई 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मध्य प्रदेश खिलाड़ी वर्षा बर्मन जुड़ी हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, निशानेबाजी से। वर्षा बर्मन का संबंध निशानेबाजी से है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित है। तो इनसे संबंधित यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि वर्षा बर्मन का संबंध किस स्थान से है, तो आपका आंसर होगा भोपाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, देवास में। कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन देवास में किया जाता है। यह सम्मान शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि जो है यह 1.25 लाख रुपीज है। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन भी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया 2022 में, जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप यदि यह पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धार जिले में। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है। इसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं इनसे संबंधित वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर हमने नेशनल पार्क के सभी बेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नेपा मिल्स किस जिले में मौजूद है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है नेपा मिल्स किस जिले में मौजूद है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुरहानपुर जिले में। नेपा नगर मिल, जिसे नेपा मिल्स के नाम से जाना जाता है, यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। चलिए, और अगर बुरहानपुर की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दक्षिणतम जिला है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, और नेपा मिल जो है यह अखबारी कागज की मिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है तथा इसकी 2 खंडपीठ हैं, जिसमें पहली इंदौर तथा दूसरी ग्वालियर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। वर्तमान में जबलपुर हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह रवि मालिमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे, जिसे हम WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। और वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीजन है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तेंदुपत्ता। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का तेंदुपत्ता के संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम स्थान सागर जिले का है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मदन महल का किला कहां स्थित है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो कि एग्जाम हुए इसमें भी पूछा गया था, मदन महल कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। यह जबलपुर का सब स्टेशन है। यह भी आपको याद रखना है, जिसे पिंक रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर पूछा गया है, मदन महल किला कहां स्थित है? तो मदन महल किले का निर्माण जो है गोंड राजा मदन सिंह द्वारा करवाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष तक इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, इंदौर शहर जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी कब तक रहा? तो इसका जो राइट आंसर, भारत की राजधानी कब तक रहा यहां पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1956 तक इंदौर जो है यह भारत की राजधानी थी।
1956 में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनी। तो यहां पर क्वेश्चन जो है यहां पर देखिए, यह भारत नहीं मध्य भारत है। अगर पूछा जाए कि इस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी थी, तब आपका आंसर होगा 1956 तक। भारत की राजधानी 1912 के बाद से दिल्ली और 1912 से पहले कोलकाता थी। तो भारत की बात की जाए तो यह दो राजधानियां रही भारत की। और मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत की राजधानी पहले इंदौर थी 1956 से पहले, और उसके बाद भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, और वर्तमान में भी भोपाल ही मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। यह एक बुंदेला शासक थे। बुंदेला वंश की स्थापना सोहन पान ने की थी। ओरछा राजवंश की नींव रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने रखी। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा छत्रसाल हुए, जिन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। तो कांस्टेबल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप आंसर होगा छत्रसाल ने, और उन्हें छत्रसाल या महाबली एवं बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हाल ही में भिंड जिले में उद्घाटित किया गया विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड एंड किस कंपनी के बीच संयुक्त साझेदारी के तहत बना है? तो यह 2017 का करंट अफेयर था, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जनरली नॉलेज के लिए आप इसका आंसर याद कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। भिंड जिले में उद्घाटित प्रथम विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन पुंज लॉयड एवं इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के बीच संयुक्त साझेदारी है, और भिंड मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। तो यहां पर यह क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कहां पर विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज स्थापित है? तो आपका आंसर होगा भिंड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, उपरोक्त दोनों कोलारस और नरवर दोनों ही शहर शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। इनका समाधि स्थल भी यहीं स्थित है। यह आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तात्या टोपे को जो समाधि स्थल वह कहाँ है? तो शिवपुरी में है, और इन्हें यहीं पर भी फांसी भी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तात्या टोपे 1857 की महान क्रांति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिंगरौली जिले को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी निदा फाजिली की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से निदा फाजिली जो राइटर है इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एक अटूट बंधन इनकी रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों के फूल, खोया हुआ सा सच, यह सभी निदा फाजिली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा स्थान साड़ियों के लिए विख्यात है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, उपरोक्त सभी। महेश्वर और चंदेरी दोनों ही स्थान मध्य प्रदेश में हैं, जो कि साड़ियों के डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश खुशी सूचकांक विकसित करने की राह पर है, निम्नलिखित में से कौन से देश के पास ऐसा सूचकांक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भूटान देश। मध्य प्रदेश खुशी सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने की राह पर है, और ऐसा करने वाला यह मध्य प्रदेश का भारत का पहला राज्य भी है। यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश ने आनंदम विभाग हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की है, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। तो अगर बात की जाए कि यह खुशी इंडेक्स जो है या खुशी सूचकांक जो है यह पहले से किस देश के पास है? भूटान देश के पास है, और भूटान भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, चंदेल राजवंश के द्वारा। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा चंदेल शासक विद्याधर ने। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो एमपी के ऐसे कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा गया हो, कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया, आपके फॉरेस्ट एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। पत्थरों पर तराशी गई नगरी किसे कहा जाता है? आंसर होगा खजुराहो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार शपथ नहीं ली है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ नहीं ली है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, उमा भारती मात्र एक बार मध्य प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी और उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से जीके के तौर पर पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर होगा उमा भारती। इसके अतिरिक्त श्यामचरण शुक्ला, भगवत राव मंडलोई और मोतीलाल बोरैया सभी एक से अधिक बार मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी में मध्य प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा कितना है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 6.0%। तथा मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% अपने में समाहित किए हुए है। यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर पूरे भारत की कुल कितनी जनसंख्या रहती है? 6%। और पूरे भारत का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है? तो पूछा जाए तो 9.38%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओरछा टीकमगढ़ में। अंडरग्राउंड यहां पर इसका शब्द किया जाना था यूज, लेकिन इसे हिंदी में जब चेंज किया गया होगा तो यह भूमिगत हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि राज्य के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड थे? आंसर होगा ओरछा टीकमगढ़ में। वर्तमान समय में ओरछा निवाड़ी जिले का हिस्सा है। पहले यह टीकमगढ़ का था, लेकिन अभी किस जिले का हो गया है? निवाड़ी जिले का। और निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी शिफ्ट 27 जुलाई 2017 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोगों को पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी एमपी के एग्जाम के लिए 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चन की एमपी जीके की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ से कांस्टेबल एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में एमपी जीके के जितने क्वेश्चन हैं इसी पीडीएफ से जरूर पूछे जाएंगे। तो तुरंत यह पीडीएफ प्राप्त कर लें। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था, वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं रोम, कैंसर क्रियाविधि, पंख या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में रोम, कैंसर विधि और पंख यह सभी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक बल को लगाने पर निम्न में परिवर्तन होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है यदि बल लगाया जाए तो किसमें परिवर्तन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त में से कोई भी। यदि किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो पिंड की दिशा में भी परिवर्तन होता है, उसकी चाल पर भी परिवर्तन होता है और उसकी आकृति में भी परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रोटॉन हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि प्रोटॉन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। प्रोटॉन जो है यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब कैसा होता है? अधिक, कम या बराबर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिक। जैसे जैसे हम किसी जल, नदी या समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं तो इस दाब, यह जो देखिए यह क्या हो रहा है, जल हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा मात्रा में आ रहा है। जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा मात्रा में जल हमारे शरीर के ऊपर आएगा तो क्या होगा, हमारे ऊपर इस जल का प्रेशर बढ़ेगा। मतलब अधिक गहराई पर जाने पर क्या होता है, द्रव में दाब बढ़ता है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है दाब बढ़ता जाता है। समझ गए होंगे अब आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता था या आपको क्या समझाना चाहता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कम। एक द्रव में अधिक गहराई पर द्रव होता है यहां पर पूछा गया, तो राइट आंसर होगा अधिक होता है। अब भी हमने देखा है कि अधिक होता है, गलती से लग गया है। एक द्रव में अधिक गहराई पर अधिक दाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
साइनोकोबाल्बिन निम्न का रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है साइनोकोबाल्बिन इनमें से किसका रासायनिक नाम है, तो इसका जो हमें करते हैं तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पत्तियों में हरा वर्णक क्या कहलाता है। राइट आंसर पूछा गया है पत्तियों में हरा वर्णक क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पर्णहरित कहलाता है। पत्तियों में हरा वर्णक पर्णहरित कहलाता है। पर्णहरित से ही पत्तियों को हरा रंग मिलता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है। इसका इंग्लिश से अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में किसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की जो प्रजातियां होती है उनका जो वर्णन है कहाँ किया जाता है, रेड डाटा बुक में किया जाता है। इसमें ऐसी प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है जो कि लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर पूछा गया है जब एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति कराई जाती है तो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता है। समतल दर्पण जैसे कि आपके घरों में गोदरेज वगैरह में लगा होता है जिसके सामने आप खड़ के श्रृंगार करते हैं, और जैसे ही आप उसके आगे की ओर बढ़ते हैं दर्पण की ओर तो आपका जो प्रतिबिंब है वह भी आगे की ओर आता हुआ नजर आता है, मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सीवेज कहलाता है। मानव उत्सर्जी युक्त घर का जो अपशिष्ट जल होता है उसे क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा अपर्दन का कारक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जल, ग्लेशियर, पादप मूल यह सभी अपर्दन के कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है निम्न में से कवक द्वारा होने वाले रोग हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा कवक द्वारा होने वाले रोग हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एस्परजिलसिस जो है यह कवक द्वारा होने वाला रोग है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कुचालक। कुचालक जो है स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं। कुचालक वस्तुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन शरीर के ताप को कम करती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस्पिरिन जो है यह शरीर के ताप को कम करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से द्विसंयोजी यौगिक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सल्फेट। सल्फेट जो है यह एक प्रकार का द्विसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपको इसी में से छांट कर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा चालन करते हैं, यह इसका सही है। और धातुएं जो होती हैं यह ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 विसरित परावर्तन। देखिए किसी भी खुरदुरी जगह जैसे कि दीवार से परावर्तन होता है तो उसे विसरित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि किसी कांच से परिवर्तन हो रहा है तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। कांच अर्थात चिकनी सतह से जो परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन, और किसी खुरदरी सतह से परावर्तन होता है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है दोस्तों एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक ABCD हैं। गर्म करने पर केवल C ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। शेष मिश्रण से C निम्न विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि में ठोस जो होता है जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि कपूर। यह ऊर्ध्वपातन विधि का उदाहरण है। तो जब 4 यौगिकों में 4 कार्बनिक यौगिक मिले हैं और उसमें से हमें जो कि
ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके दूर करने के लिए या अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक मच्छर अपने डेस को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। किसे कंपित कराकर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पंख। एक मच्छर जो है यह अपने पंख को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। मच्छर मलेरिया रोग के वाहक होते हैं और मलेरिया रोग जो है यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, उप सहसंयोजी बंध में ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक कार की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़कर 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इसका त्वरण, तो अगर आपको त्वरण निकालना है तो आप त्वरण के लिए a बराबर से v माइनस यू अपॉन में t फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना होगा? तो यहां पर देखिए, आप लोगों को यहां पर इसका मान रखना है। यह v जो होता है अंतिम वेग मतलब कि 54, u जो होता है प्रथम वेग मतलब कि 36 और अपॉन में t मतलब समय। अब देखिए आपका जो समय घटकर आएगा, ऊपर का जो मान घटाएंगे हम 18 और नीचे आ जाएगा 10। अब यह जो 18 है यह किलोमीटर में आया है और यहाँ सारे ऑप्शन आपको मीटर पर सेकंड में है। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा और यह 1/2 हो जाएगा। 1/2 को जब आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप लोग यह फॉर्मूला लगाकर इसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट के मैथ्स और रीजनिंग के भी सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो और एमपी फॉरेस्ट के लिए बेस्ट मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन ऑन कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।